ओम शांति। आज बाबा की अव्यक्त मुरली है 20 अक्टूबर 2024 की। प्रातः मुरली ओम शांति अव्यक्त बापदादा रिवाज 28/3/2 मतलब। आज बाबा ने कहा है कि इस वर्ष को निर्मल वर्ष और व्यर्थ से मुक्त होने का मुक्ति वर्ष मनाओ। इस वर्ष को निर्मल वर्ष और व्यर्थ से मुक्त होने का मुक्ति वर्ष मनाओ। आज बाप दादा अपने चारों ओर के बच्चों के मस्तक में चमकती हुई तीन लकीरें देख रहे हैं। तीन लकीरें, एक ब्रह्मा की, एक विष्णु की, एक शंकर की। बाबा ने कहा यार तीन लकीरें देख रहे हैं बाबा मस्तक में चमकती हुई। आज बाबा कहते हैं एक लकीर है प्रभु पालना की और दूसरी लकीर है श्रेष्ठ पढ़ाई की और तीसरी लकीर है श्रेष्ठ मत की। पालना की, प्रभु पालना और श्रेष्ठ मत, और बाबा ने कहा है पढ़ाई की। ये तीन लकीर आज बाबा हमारे देख रहा है चमकती हुई मस्तक। तीनों ही लकीर चमक रही हैं। यह तीनों लकीर सर्व के भाग्य की लकीरें हैं। सभी का भाग्य बनाने की लकीरें तो ये तीनों। तो बाबा कहते हैं आप सभी भी अपनी तीनों लकीरें देख रहे हो ना। वह पूछ रहा है प्रभु पालना का भाग्य सिवाय आप ब्राह्मण आत्माओं के और किसी को भी प्राप्त नहीं होता। परमात्मा पालना, जिस पालना से कितने श्रेष्ठ पूजनीय बन जाते हो। कभी स्वप्न में भी ऐसा सोचा था कि मुझे आत्मा को परमात्मा पढ़ाई का अधिकार प्राप्त होना है। किसी को भी पता नहीं था कि हमारा भी ऐसा भाग्य होगा जो हमें स्वयं भगवान आकर के पढ़ाएगा। तो बाबा ने कहा है कि लेकिन अभी साकार में अनुभव कर रहे हो। बच्चे साकार में अनुभव कर रहे हैं कि हमें स्वयं भगवान पढ़ाने आया है। स्वयं सतगुरु अमृत बेले से रात तक हर कर्म की श्रेष्ठ मत दे कर्म बंधन के परिवर्तन में, कर्म संबंध में आने की श्रीमत देने के निमित्त बनाएंगे। यह भी स्वप्न में नहीं था कि कर्म संबंध में आने में बाबा हमें श्रीमत देने के निमित्त बनाएगा। यह भी हमारे स्वप्न में नहीं था। लेकिन अभी अनुभव से कहते हो हमारा हर कर्म किस पे? श्रीमत पे चल रहा है। ऐसा अनुभव है कि हम एक एक कदम बाबा की श्रीमत पर रख रहे हैं। तो बाबा पूछ रहा है कि ऐसा अनुभव है? ऐसा श्रेष्ठ भाग्य हर बच्चों का बाप दादा भी देख हर्षित होते हैं कि जो बच्चा कदम कदम बाबा की श्रीमत पर रख रहा है तो बाबा भी कैसा होता है? खुश होता है। वहाँ मेरे श्रेष्ठ भाग्यवान, वहाँ बच्चे कहते वहाँ बाबा वहाँ, और बाप कहते वहाँ बच्चे वहाँ। आज अमृत वेले से बच्चों के दो संकल्पों से याद बाप दादा के पास पहुंची। आज बाबा ने कहा है अमृत वेले बच्चों के दो संकल्पों से याद बाबा के पास पहुंची है। कौन सी है? तो बाबा कहते एक तो कई बच्चों को अपना अकाउंट देने की याद थी और दूसरी बाबा के संग के रंग की होली याद थी कि हम बाबा के रंग में रंग गए थे। तो सभी होली मनाने आए हो ना, बाबा के रंग में रंगने आए हैं ना। ब्राह्मणों की भाषा ने मनाना अर्थात बनना। होली मनाते हैं अर्थात होली बनते हैं, पवित्र बनते हैं। बाप दादा देख रहे थे कि ब्राह्मण बच्चों का होलीएस्ट बनना कितना सर्व से न्यारा और प्यारा है।
वैसे द्वापर के आदि की महान आत्माएं और समय प्रति समय आए हुए धर्म पिताएं भी पवित्र होली बने हैं, लेकिन आपकी पवित्रता सबसे श्रेष्ठ भी है और न्यारी भी है। कोई भी सारे संकल्प में चाहे महात्मा है, चाहे धर्म आत्मा है, चाहे धर्म पिता है, ऐसा होलियोष्ट कोई न बना है और न बना सकता है। अपना भविष्य स्वरूप सामने लाओ। सबके सामने अपना भविष्य रूप आया, या पता ही नहीं कि बनूंगा या नहीं बनूंगा, क्या बनूंगा। कुछ भी बनेंगे लेकिन होंगे तो पवित्र ना। कुछ भी बनेंगे लेकिन होंगे तो पवित्र। तो बाबा ने कहा है कि शरीर ही पवित्र, तो बाबा ने कहा है शरीर भी पवित्र, आत्मा भी पवित्र और प्रकृति भी पवित्र और पावन सुखदायी। निश्चय की कलम से अपना भविष्य चित्र सामने ला सकते हैं। निश्चय है ना, जब निश्चय होगा तो अपना भविष्य हम सामने खुद लेके आ सकते हैं। टीचर्स को निश्चय है, अच्छा 1 सेकेंड में अपना भविष्य चित्र सामने ला सकते हो। चलो कृष्ण नहीं बनेंगे लेकिन साथी तो बनेंगे ना। कितना प्यारा लगता है। बाबा ने कहा आर्टिस्ट बनना आता है या नहीं आता है, बस सामने देखो। अभी साधारण हूं, कल ड्रामा का कल माना ड्रामा का कल। आज तो साधारण हूं लेकिन ड्रामा को कुछ पता नहीं है कल क्या हो। बाबा ने कहा ये कल नहीं जो कल आएगा। बाबा कहता कल तो कुछ होना ही है। बाबा ने कहा है कल नहीं जो कल आएगा। तो कल यह है पवित्र शरीरधारी बनना ही है। पांडव क्या समझते हो, पक्का है ना? शक्य तो नहीं है, पता नहीं बनेंगे या नहीं बनेंगे, शक्य तो नहीं है, नहीं है ना, पक्का है। जब राज योगी है तो राज्य अधिकारी बनना ही है। बाप दादा कई बार याद दिलाते हैं कि बाप आपके लिए सौगात लाए हैं, तो सौगात क्या लाए हैं? सुनहरी दुनिया, सतो प्रधान दुनिया की सौगात लाए हैं। तो निश्चय है, निश्चय की निशानी है रूहानी नशा। हर समय रूहानी का नशा। जितना अपने राज के समीप आ रहे हो, घर के भी समीप आ रहे हो और अपने राज के भी समीप आ रहे हो, तो बार बार अपने स्वीट होम और अपने स्वीट राज की स्मृति स्पष्ट आनी ही चाहिए। यह समीप आने की निशानी है। अपना घर, अपना राज्य ऐसा ही स्पष्ट स्मृति में आए, तीसरे नेत्र द्वारा स्पष्ट दिखाई दे, अनुभव हो आज यह कल यह। कितने बार पाठ पूरा कर अपने घर और अपने राज्य में गए हो, याद आता है ना, और अब फिर से जाना है। बाप दादा ने सभी को वर्तमान समय की रिजल्ट देखी। बाप दादा ने सभी की, बाबा ने कहा है कि वर्तमान की रिजल्ट देखी है समय की। चाहे डबल फॉरेनर्स, चाहे भारतवासी, सभी बच्चों की रिजल्ट में देखा कि वर्तमान समय अलबेलेपन के बहुत नए नए प्रकार बच्चों में है। अनेक प्रकार का अलबेलापन है। मन ही मन में सोच लेते हैं सब चलता है। आजकल का सब बातों में यह विशेष स्लोगन है, सब चलता है, सब चलता है। ये अलबेलापन है।
साथ में थोड़ा थोड़ा भिन्न भिन्न प्रकार का पुरुषार्थ व स्वयं परिवर्तन में अमृत वेलेपन के साथ कुछ परसेंट में आलस्य भी है। हो जाएगा, कर ही लेंगे। बाप दादा ने नए नए प्रकार की अलवेलेपन की बातें देखी हैं, इसलिए अपना सच्चे दिल से अलवेले रूप से नहीं, बाबा ने कहा है इसलिए अपना सच्ची दिल से अलवेले रूप से नहीं अकाउंट जरूर रखो। सच्चे दिल से अलवेलेपन से नहीं। तो बाप दादा आज रिजल्ट सुना रहे हैं, सुनाए ना कि नहीं सिर्फ प्यार करें, यह भी बाबा कहते हैं यह भी प्यार है। हर एक से बाप दादा का इतना प्यार है कि सभी बच्चे ब्रह्मा बाप के साथ साथ अपने घर में चले, पीछे पीछे नहीं, साथी बन के चले। हमारे कहा पीछे पीछे नहीं आवे, साथी बन के चले। तो बाबा ने कहा है कि तो समान तो बनना पड़े ना, समान तो बनना पड़े ना। बाबा कहते बिना समानता के साथी बन के नहीं चल सकेंगे। तो बाबा के हमें समान बनना पड़ेगा जब साथ चलना है। तो बाबा कहते हैं, बाबा ने फिर कहा बिना समानता के साथी बन के नहीं चल सकेंगे और फिर अपने राष्ट्र का पहला जन्म तो पहला ही होगा ना। अगर दूसरे तीसरे जन्म में भी आ गए, अच्छा राजा भी बन गए, लेकिन कहेंगे तो दूसरा तीसरा ना, पहले नंबर में दूसरा नंबर तीसरा नंबर, साथ चले और ब्रह्मा बाप के साथ पहले जन्म के अधिकारी बने। बाबा कह रहा है मेरे साथ चले और ब्रह्मा बाप के साथ पहले जन्म के कौन बने? अधिकारी बने। यहाँ है नंबर 1 पास विद ऑनर वाले। तो पास विद ऑनर बनना है या पास मार्क्स वाले भी ठीक हैं। कभी भी यही नहीं सोचना कि जो हम कर रहे हैं, जो हो रहा है, वह बाप दादा नहीं देखते, ये नहीं सोचना है। इसमें कभी अलबेले नहीं होना कि बाबा नहीं देख रहा है। अगर कोई भी बच्चा अपने दिल का चार्ट पूछे तो बाप दादा बता सकते हैं कि अभी बताना नहीं है। बाप दादा हर एक महारथी घोड़ेसवार और प्यादे सबका चार्ट देख रहे हैं। कई बार तो बाप दादा को बहुत तरस आता है कौन और करते क्या है। लेकिन जैसे ब्रह्मा बाप कहते थे ना, याद है क्या कहते थे? गुड़ जाने और गुड़ की गोथरी जाने। शिव बाबा जाने और ब्रह्मा बाबा जाने, क्योंकि बाप दादा को तरस बहुत पड़ता है। लेकिन ऐसे बच्चे बाप दादा की रहम के संकल्प को टच नहीं कर सकते, कैच नहीं कर सकते। इसीलिए बाप दादा ने कहा कि भिन्न भिन्न प्रकार का रॉयल अलबेलापन बाप देखते रहते हैं। आज बाप दादा कह ही देते हैं कि तरस बहुत पड़ता है। कई बच्चे ऐसे समझते हैं कि सतयुग में तो पता ही नहीं पड़ेगा कौन क्या था, अभी तो मौज मना लो, अभी जो कुछ करना है कर लो, कोई रोकने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। लेकिन यह गलत है।
सिर्फ बाप दादा नाम नहीं सुनाते, नाम सुनाए तो कल ठीक हो जाए। उसका नाम नहीं बताता, अब अगर नाम बता दे तो ठीक हो जाए। तो समझा क्या करना है? पांडव समझा कि नहीं समझा? चल जाएगा, चलेगा नहीं, क्योंकि बाप दादा के पास हर एक की हर दिन की रिपोर्ट आती है। बाप दादा आपस में भी रुहरियान करते हैं, तो बाप दादा सभी बच्चों को फिर से इशारा दे रहे हैं कि समय सब प्रकार से अति में जा रहा है। माया भी अपना अति का पाठ बजा रही है, प्रकृति भी अपना अति का पाठ बजा रही है। ऐसे समय पर ब्राह्मण बच्चों का अपने तरफ अटेंशन भी अति अर्थात मन वचन कर्म में अति में चाहिए, साधारण पुरुषार्थ नहीं। वैसे बाप दादा ने देखा कि सेवा से लगन अच्छी है, सेवा के लिए एवर रेडी है, चांस मिले तो प्यार से सेवा के लिए एवर रेडी। लेकिन अभी सेवा में एडिशन करो, वाणी के साथ साथ मनसा अपनी आत्मा को विशेष कोई न कोई प्राप्ति के स्वरूप में स्थित कर वाणी से सेवा करो। मानो भाषण कर रहे हो तो वाणी से तो भाषण अच्छा करते ही हो, लेकिन उस समय अपने आत्मिक स्थिति में विशेष चाहे शक्ति की, चाहे शांति की, चाहे परमात्मा प्यार की, कोई न कोई विशेष अनुभूति की स्थिति में स्थित कर मनसा द्वारा आत्मिक स्थिति का प्रभाव वायुमंडल में फैलाओ और वाणी से साथ साथ संदेश दो। वाणी द्वारा संदेश दो, मनसा आत्मिक स्थिति द्वारा अनुभूति कराओ। भाषण के समय आपके बोल आपके मस्तक से, नयनों से, सूरत से सहानुभूति की सीरत दिखाई दे कि आज भाषण तो सुना, लेकिन परमात्मा प्यार की बहुत अच्छी अनुभूति हो रही थी। जैसे भाषण के रिजल्ट में कहते हैं बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बातें सुनाई, ऐसे ही आपके आत्मिक स्वरूप की अनुभूति का भी वर्णन करे। मनुष्य आत्माओं को वाइब्रेशन पहुंचे, वायुमंडल बने। जब साइंस के साधन ठंडा वातावरण कर सकते हैं, सबको महसूसता होता है बहुत ठंडाई अच्छी आ रही है। गर्म वायुमंडल अनुभव करा सकते हैं, साइंस सर्दी में गर्मी का अनुभव करा सकती है, गर्मी में सर्दी का अनुभव करा सकती, तो आपकी साइंस क्या प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, शांत स्वरूप वायुमंडल अनुभव नहीं करा सकती? यह बाबा ने कहा यह रिसर्च करो। सिर्फ अच्छा किया, लेकिन अच्छे बन जाए, तब समाप्ति के समय को समाप्त कर अपना राज्य लाएंगे। क्यों? आपको अपना राज्य याद नहीं आता। संगम युग श्रेष्ठ है, वह ठीक है, हीरे तुल्य है, लेकिन हे रहमदिल विश्व कल्याणकारी बच्चे, अपने दुखी अशांत भाई बहनों पर रहम नहीं आता, उमंग नहीं आता। दुखमय संसार को सुखमय बना दे, यह उमंग नहीं आता। दुख देखने चाहते, दूसरे का दुख देखकर भी रहम नहीं आता। आपके भाई हैं, आपकी बहनें हैं, तो दुख देना अच्छा है, लगता है। अपना दयालु कृपालु स्वरूप इमर्ज करो। सिर्फ सेवा में नहीं लग जाओ। यह प्रोग्राम किया, चलो वर्ष पूरा हुआ,
अभी मर्सीफुल बनो, चाहे दृष्टि से, चाहे अनुभूति से, चाहे आत्मिक स्थिति के प्रभाव से मर्सीफुल बनो, रहमदिल बनो। अच्छा, बाप दादा ने एक बात और भी देखी है। सुनाना अच्छा नहीं लगता? कभी कभी कोई बच्चे अच्छे भी दूसरों की बातों में बहुत पड़ते हैं। दूसरे की बातें देखना, दूसरे की बातों का वर्णन करना और देखते भी व्यर्थ बातें हैं। विशेषता एक दो की वर्णन करना वह कम है। हर एक की विशेषता देखना, विशेषता का वर्णन करना, उनकी विशेषता द्वारा उनको उमंग उत्साह दिलाना यह कम है। लेकिन व्यर्थ बातें, जिन बातों को बाप दादा कहते हैं छोड़ दो, अपनी तो छोड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन दूसरे की देखने की भी आदत है। अपनी तो छोड़ने की कोशिश करते लेकिन दूसरे की देखने की आदत है, उसमें टाइम बहुत जाता है। बाप दादा एक विशेष श्रीमत दे रहे हैं, कॉमन बात, लेकिन टाइम बहुत वेस्ट जाता है। बोल में निर्माण बनो, बोल में निर्माणता कम नहीं होनी चाहिए। भले साधारण शब्द बोलते हैं, समझते हैं इसमें तो बोलना ही पड़ेगा ना, लेकिन निर्माणता के बजाय अगर कोई अथॉरिटी से निर्माण बोल नहीं बोलते तो थोड़ा कार का, सीट का 5% अभिमान दिखाई देता है। निर्माणता ब्राह्मणों के जीवन की विशेष श्रृंगार है। निर्माणता ब्राह्मण जीवन की विशेष श्रृंगार है। निर्माणता मन से, वाणी में, बोल में, संबंध संपर्क में हो। ऐसे नहीं 3 बातों में तो मैं निर्माण हूं, एक में कम हूं, तो क्या हुआ? फिर मैं तो सही हूं लेकिन एक में कम हूं, तो कहते थे तो क्या हुआ? लेकिन वह एक कमी पास विद ऑनर होने नहीं देगी। निर्माणता ही महानता है, झुकना नहीं है, झुकाना है। कई बच्चे हंसी में कह देते हैं क्या मुझे ही झुकना है? यह भी तो झुके, लेकिन यह झुकना नहीं, वास्तव में परमात्मा को भी अपने ऊपर झुकाना है। आत्मा की तो बात ही छोड़ो, निर्माणता निरहंकारी स्वतः ही बना देती है। निरहंकारी बनने का पुरुषार्थ करना नहीं पड़ता। निर्माणता हर एक के मन में आपके लिए प्यार का स्थान बना देती है। निर्माणता हर एक के मन से आपके प्रति दुआएं निकालेगी, बहुत दुआएं मिलेगी। दुआएं पुरुषार्थ में लिफ्ट से भी रॉकेट बन जाएगी। निर्माणता ऐसी चीज है, कैसा भी कोई होगा, चाहे बीच बिजी हो, चाहे कठोर दिल वाला हो, चाहे क्रोधी हो, लेकिन निर्माणता आपको सर्व द्वारा सहयोग दिलाने के निमित्त बन जाएगी। निर्माण हर एक के संस्कार से स्वयं को चला सकता है। रियल गोल्ड होने के कारण स्वयं को मोल्ड करने की विशेषता होती है। तो बाप दादा ने देखा कि बोल चाल भी, संबंध संपर्क में भी, सेवा में भी एक दो के साथ निर्माण स्वभाव विजय प्राप्त करा देता है। इसलिए इस वर्ष में विशेष बाप दादा ने इस वर्ष को निर्माण निर्बल वर्ष का नाम दे रहे हैं। वर्ष मनाएंगे ना, बाप दादा हर बच्चे को इस वर्ष में व्यर्थ से मुक्त देखना चाहते हैं। मुक्त वर्ष मनाओ, जो भी कमी हो उस कमी को मुक्ति दो, क्योंकि जब तक मुक्ति नहीं दी ना तो मुक्ति धाम में बाप के साथ नहीं चल सकेंगे। तो मुक्ति देंगे,
मुक्ति बरस मनाएंगे, जो मनाएगा वह ऐसे हाथ करे मनाएंगे। एक दो को देख लिया ना, मनाएंगे ना, अच्छा है। अगर मुक्ति वर्ष मनाया तो बाप दादा जौहरातों से जड़ी हुई थालियों में बहुत बहुत मुबारक ग्रीटिंग्स बधाइयाँ देंगे। अच्छा है। अपने को भी मुक्त करो, अपने भाई बहनों को भी दुख से दूर करो। विचारों के मन से यह तो खुशी का आवाज निकले कि हमारा बाबा आ गया। ठीक है। अच्छा, चारों ओर के सर्व होली एस्ट आत्माओं को आत्माओं को सदा निर्माण करने वाले बाप दादा के समीप आत्माओं को सदा अपने पुरुषार्थ की विधि को पाष्ट तीव्र कर संपन्न बनने वाले स्नेही आत्माओं को सदा अपने बचत खाता बढ़ाने वाले तीव्र पुरुषार्थी तीव्र बुद्धि वाले बच्चों को विशाल बुद्धि की मुबारक। याद प्यार के साथ सभी बच्चों को नमस्ते। सभी बच्चों का भी याद प्यार बाप दादा को नमस्ते। शुक्रिया बाबा। आज का वरदान है, एक बल एक भरोसे के आधार पर माया को सरेंडर करने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। एक बल एक भरोसे के आधार पर माया को सरेंडर कराने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। एक बल एक भरोसा अर्थात सदा शक्तिशाली से एक बल है, एक भरोसा, एक विश्वास है, तो आत्मा कैसी होगी? शक्तिशाली। जहाँ एक बल एक भरोसा है वहाँ कोई हिला नहीं सकता। उनके आगे माया मूर्छित हो जाती है, सरेंडर हो जाती है। माया सरेंडर हो गई तो सदा विजयी हो ही। तो यही नशा रहे कि विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। यह अधिकार कोई हमसे छीन नहीं सकता। दिल में यह स्मृति इमर्च रहे कि हम ही कल्प की शक्तियाँ और पांडव विजयी बने थे और हैं और फिर बनेंगे। आज का स्लोगन है कि नई दुनिया की स्मृति से सर्व गुणों का आह्वान करो तो तीव्र गति से आगे बढ़ो। नई दुनिया की इस स्मृति से सर्व गुणों का आह्वान करो तो तीव्र गति से आगे बढ़ो। आज की सूचना है कि आज मास का तीसरा रविवार अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्रह्मा वत्स संगठित रूप में 6:30 बजे से 7:30 बजे तक विशेष दयालु कृपालु बाप के साथ हर आत्मा पर दया कृपा की दृष्टि डालें, सबको दुआएं दें और दुआएं लें। अच्छा, ओम शांति।